नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से पूछ लिया है कि चलिए वक्फ संशोधन को मान लिया, लेकिन क्या आप मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को भी जगह देने को तैयार हैं? इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए वकील इधर उधर ताकने लगे। देखिए कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। 16 अप्रैल को इस पर 2 घंटे तक पहली सुनवाई हुई और पहले ही दिन बड़े बड़े वकीलों ने दलीलों की झड़ी लगा दी, पक्ष में भी और खिलाफ भी। हालांकि पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन जैसा कि तय था केंद्र सरकार को नोटिस जरूर जारी कर दिया है। लेकिन होशियारी देखिए कि सरकार वक्फ के विरोध के नाम पर जारी हिंसा की आड़ में वक्फ कानून को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे, आपको यह अधिकार नहीं, हम देख लेंगे। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता पर बहस करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछ दिया कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है, जबकि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। आपको पता ही होगा कि वक्फ संशोधन कानून संसद से पारित होने की अगली सुबह से सरकार के गले की हड्डी बन गया है और सबसे बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या नया वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं, वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह जैसे वरिष्ठ वकील दलीलें रख रहे हैं। सुनवाई के पहले दिन वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिमों के प्रवेश और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें पेश की गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम को पाबंदगी से मानने वाले ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं और इसलिए अपनी संपत्ति वक्फ करने के योग्य हूं? सिब्बल ने कहा कि वक्फ का सिलसिला सैकड़ों साल पुराना है। अब यह 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यहां समस्या है, इस पर आपत्ति है। इस पर सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी यह जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा, तो अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो जेल जाएगा, और ये 1995 से है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पूछा कि कई पुरानी मस्जिदें, कुछ तो 500-700 साल पुरानी है, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? उनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड कहां से आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे? वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, मतलब जिन संपत्तियों का इस्तेमाल इस्लाम के धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है वो वक्फ की मानी जाएंगी। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानूनों का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जहां सरकार की कमजोर नस सबसे ज्यादा फंसी हुई है वो है वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों के लिए जगह बनाना। और पटना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ मामलों में तो गैर मुस्लिमों की संख्या मुसलमानों से भी ज्यादा हो सकती है। सिब्बल ने इसी पर सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि पहले केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी सदस्य सिर्फ मुस्लिम होंगे। यहां 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं किया जा सकता है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि इसमें दिक्कत क्या है। वहीं जस्टिस कुमार ने कहा कि हमें उदाहरण देकर बताइए
क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? यहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बगले झांकने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या सरकार मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है? कानूनी तौर पर कोई भी गैर हिंदू हिंदू धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। सवाल यह भी उठा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। आपको बता दें कि जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद वक्फ संशोधन कानून 3 अप्रैल को लोकसभा से पास हुआ था और राज्यसभा से 4 अप्रैल को। इसके अगले ही दिन यानी 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यह कानून बन गया था। 2 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को सरकार ने इस कानून के लागू होने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इसका विरोध उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन राज्यसभा से यह पास हुआ। आपको याद हो तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि इसमें कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं जो नजर रखेगी, इसमें मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि सरकार ये घोषित कर सकती है कि कोई भी प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति में एक अफसर जांच करेगा जो सरकार का होगा। अफसर तो वही कहेगा जो सरकार चाहेगी। ऐसे में यह सरासर असंवैधानिक है। किसी संरक्षित विरासत के बारे में की गई घोषणा बेअसर हो जाएगी। सिब्बल ने कहा, इस्लाम में विरासत मौत के बाद लागू होती है। ये लोग उससे पहले ही दखलंदाजी कर रहे हैं। यह कानून लागू होने के बाद जिन संपत्तियों की वक्फ के तौर पर पहचान हुई है उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। सिब्बल ने यह भी दलील दी कि नए वक्फ कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ भारी दखलंदाजी की गई है। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी धर्म या समाज के हिस्से को अधिकार है कि वो धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक मामलों को खुद ही प्रबंधित कर सकता है, चल और अचल संपत्ति का मालिकाना हक और अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। कानून के आधार पर ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन किया जा सकता है उसी समुदाय के लोगों के द्वारा। कोई भी कानून इस अधिकार को छीन नहीं सकता। अब देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अंत में वक्फ संशोधन कानून पर क्या फैसला सुनाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।